Happy Teachers Day to Mama, Papa and all my respected teachers and all elders. मैं elders भी बोल रही हूँ क्योंकि elders से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बड़े भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए elders को भी Happy Teachers Day। और आज मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ टीचर्स डे मेरी फर्स्ट टीचर के साथ, मेरी सबसे फर्स्ट और मेरे सबसे बड़ी टीचर के साथ। और वो कौन हो सकती है? मम्मी ही ना। थैंक यू। वेलकम मम्मा, हैप्पी टीचर्स डे। और मुझको सबसे अच्छा मेरी मम्मी पढ़ाती है। थैंक यू। मम्मा तो मुझको इतने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाती हैं, मुझको तो लगता है अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतने अच्छे तरीके से वो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। पापा भी पढ़ाते हैं पर कम पढ़ाते हैं, मम्मा ज़्यादा पढ़ाती हैं। तो चलिए, अब मुझको जो बोलना था वो तो मैं बोल दी, अब आप केक काटिए मम्मा। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। वेलकम। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच। मैं भी तो खिला दूं। तो मम्मा, हम लोग ने मैं और भाई हम दोनों ही आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं और हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाए हैं। ये मेरा ग्रीटिंग कार्ड और ये मेरा। ये तो बहुत खूबसूरत है। और ये मेरा। बहुत खूबसूरत बना है। मुझे तो ये बात अच्छा लगा कि मम्मा को ये इतना पसंद आया। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू और सो ये मच। मेरा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत करके ये भी बनाया है। बहुत अच्छा बना। और Thank ये you. और ये थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू बच्चों। आप लोगों वेलकम ने मम्मा। वेलकम मम्मा। बहुत अच्छा किया, कार्ड्स आपके बहुत अच्छे लगे, सब कुछ बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत थैंक्स। वेलकम। और सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज 5 सितंबर टीचर्स डे है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी विद्यालय में सभी बच्चे घर में हो, जहाँ भी शिक्षक गण रहते हैं वहाँ मनाया जाता है इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। लेकिन अभी जो कोविड का सिचुएशन है, इसमें इस चीज़ से बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। वो उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे जो हमने किया है। बहुत मस्ती की है हमने टीचर्स डे में और बहुत एंजॉय किया है अपने टीचर्स के साथ। बच्चे वंचित रह रहे हैं, आएगा समय बहुत जल्दी, वो भी बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करेंगे, वो भी समझेंगे और अनुभव करेंगे कि हाँ कितना मज़ा आता है टीचर्स डे पे। हम टीचर्स के लिए मतलब कितना अरेंजमेंट करते हैं और कितने एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ कल टीचर्स डे है, आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स के लिए ये करना वो करना, बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी देखेंगे, सीखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान शिक्षकविद थे, दार्शनिक थे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षा व्यवस्था को वो बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले गए और वो जहाँ तक ले जाना चाहते थे, उनकी जो इच्छाएं थी, हम सभी को मिलकर उसे पूरा करना है और अपने बच्चों को भी बताना है, उनके दिए गए उपदेश को और उनके मार्ग पे चलना अपने बच्चों को सिखाना है। शिक्षक दिवस पर मैं कहूँगी। और अभी का जो कोविड का सिचुएशन है, हमारे बच्चे पढ़ ले रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है इनके लिए। अभी से अगर 20-25 साल पहले की ये बात होती तो शायद बच्चे मतलब बच्चों से
पढ़ाई भी छूट जाती, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन हमारा विज्ञान बहुत उन्नति कर चुका है, तो फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिनके माध्यम से हम बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चे केवी में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे, तो बच्चे बहुत, टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, मैं देखती हूँ। और बस KVS के ही नहीं, जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल के टीचर बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका भी जो है कहेंगे कि काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, फ़ोन पे हर समय अपडेट रहना टीचर्स का। तो टीचर भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, हम पेरेंट्स भी कर रहे हैं, सब मिलकर इस सिचुएशन को हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे ही प्रयास करते रहना होगा कि हम अच्छा करें, ताकि बच्चे पूरे तरीके से मतलब पढ़ाई से ना छूटे, पढ़ाई से उनका नाता बना रहे। जैसे चल रहा है वैसे ही चले। खैर, अब मैं कहूँगी कुछ शिक्षा व्यवस्था में पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो परिवर्तन है आया है, मैं महसूस करती हूँ कि पहले का जो समय था और आज का जो समय है, मतलब अभी के बच्चों को तो टीचर्स मतलब अगर डांट भी दे या एक थप्पड़ अगर मार दे तो गार्जियन मतलब वो कंप्लेन लेके चले आते, आपने कैसे मेरे बच्चे को मार दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे मतलब संस्कृति में हमारे जो है उसमें गुरुजनों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। जो शिक्षक है वो माता पिता तो जन्म देते हैं बच्चों को, हाँ माँ पहली शिक्षिका होती है, पढ़ाती है अपने बच्चों को। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो पूरे तरीके से अपने टीचर्स पर निर्भर होते हैं और टीचर उन्हें एक आकार देते हैं, एक मतलब क्या कहें, उनके नींव को वो तैयार करते हैं। और बच्चे एक शिक्षक ही हैं जो बच्चों को सही पथ दिखाते हैं, माता पिता के बाद सही रास्ता दिखाते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक का स्थान बहुत ही ऊंचा है हमारे जीवन में। उन्हें सम्मान करें, बहुत ज़्यादा सम्मान के अधिकारी हैं, उन्हें वो सम्मान दें, उनका इज्जत करें। और जो चीज़ें अभी शायद नहीं होती हैं, मैं महसूस करती हूँ, जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम किया करते थे या हमसे पहले के किया करते थे। अभी के बच्चे क्या है कि अगर मतलब टीचर्स खड़े भी हैं तो किसी पार्टी में ही मान लो हम गए हैं तो टीचर्स खड़े भी हैं, बच्चे बैठे हैं तो ठीक है वो बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है टीचर खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी हो रही है, हमसे हो रही है या उनके पेरेंट्स से हो रही है, टीचर से, जिससे भी हो रही है उसे पूरी करने की हम कोशिश करें। और एक दिन की बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ सुबह नाम लिखवाने जाना पड़ता है। वहाँ मैं देखी लगभग 20-25 लोग थे, उसमें मतलब 2-3 यंग लड़के थे, एक छोटा सा जगह था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग थे जिन्हें खड़े होने में परेशानी हो रही थी, उन्हें बैठने की इच्छा थी, वो बार बार बोल भी रहे थे, बंगाली थे, बोला था एक तो बसते पारता, मतलब अगर मैं थोड़ा बैठ पाता, ऐसे वो बोल रहे थे। लेकिन वो जो 2-3 यंग लड़के थे जो एक जगह थी बैठने की, तो उन्हें वो बैठे हुए थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं देखी, मैं सोच रही थी यार मतलब क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन आ गया है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे हो तो क्या आप उन्हें नहीं बैठने देंगे? तो मतलब बड़ों का भी इज्जत सम्मान करना आप सीखें, यही कहूँगी। मैंने फिर हमारी बाइक वहाँ लगी थी, मैंने उनसे कहा कि आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप हमारे बाइक पे बैठ जाइए। फिर वो जाके बैठे भी, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मैं भी महसूस किया ऐसा। तो ये कमी हो रही है बच्चों को, सभी बच्चे नहीं हैं, आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे घर हैं, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगी, बट कुछ ऐसे परिवार से हम भी परिचित हैं, कुछ पेरेंट्स से हम भी परिचित हैं जो आज भी बहुत भूतपूर्व जो छात्र हैं आज भी टीचर्स को याद करते हैं, वो उन्हें मतलब फ़ोन करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कहीं रास्ते में मिलते हैं तो प्रणाम सर, नमस्ते सर,
जो होता है, जो उनके पेरेंट्स उन्हें सही संस्कार दिए हैं वो बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और हमें करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता ही है। आसपास के भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं हाँ देखो कितना अच्छा संस्कारी बच्चा है, इसके पेरेंट्स कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये हर एक बच्चे में आना चाहिए, मैं यही कहूँगी। हमारा ये प्रयास रहे कि हर एक बच्चा ये चीज़ सीखे, अपने से बड़ों को, अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, सभी को वो सम्मान करे। मैं ये कहना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे अच्छा तैयार हो, वो अपने टीचर्स का सम्मान करें, इज्जत करें, बड़ों का भी। और टीचर्स डे पे यही कहूँगी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो भी सपना था उसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है, उसे आगे बढ़ाना है। और मैं टीचर्स से और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना करें, क्योंकि हम जो करेंगे हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे हमसे। तो हमें बच्चों को अच्छी बातें सिखानी है, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। और मम्मा, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप जो कबीर जी का जो दोहा कहती हैं हम लोग से, वो लाइन बहुत मीनिंगफुल है, मुझको वो बहुत पसंद है। आप मुझे वो लाइन बोलिए ना एक बार फिर से। कबीर जी का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। तो ये दोहा आपने भी सुना होगा कि गुरु को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करूँगी, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि आप अपने शिक्षक को सम्मान करें, शिक्षकों का इज्जत करें। और हाँ, और एक बात मैं जो देखती हूँ व्हाट्सएप पर, बहुत ही विशेष बात है, बच्चे व्हाट्सएप पर टीचर को हाय लिख कर भेजते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है यार, उसमें नमस्ते नमस्कार का भी स्टिकर होता है। हम न्यूज़ भी सुनते हैं तो वो जब बोलते हैं न्यूज़ तो नमस्कार नमस्ते बोलते हैं, इंग्लिश न्यूज़ हो हिंदी न्यूज़ हो। आप अपने शिक्षक को हाय लिख कर भेजते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। हो सकता है आजकल के बच्चों को समझ में आती हो कि वो क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वो आप अपने टीचर को प्रणाम करें, नमस्ते करें, वो ज़्यादा सही होगा शायद। हम तो आज भी अगर टीचर्स को देख लेते हैं दूर से तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, या अगर दिख गए तो खड़े हैं तो मतलब बैठे हैं तो उठ जाएंगे कि सर आप बैठ जाइए। हमारे अंदर तो अभी तक ऐसा है, लेकिन आजकल के बच्चों में नहीं है, कहीं कहीं छूट रहा है ये सब। तो सिखाना है हम सभी को मिलकर एक साथ सम्मिलित होकर, और जो कोविड का समय है ये बीत जाएगा और हम सब आशा करती हूँ नेक्स्ट ईयर से हम सब एक साथ मिलकर टीचर्स डे अच्छे से मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। टीचर्स डे क्यों, हर डे कहिए, पर्व कहिए, त्यौहार कहिए, जो हम नॉर्मली नहीं मना पा रहे सही, मतलब सामान्य तरीके से जिसको कह सकते हैं, जो जैसा हम मनाते थे, बहुत ही मतलब हम भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये सब समय खत्म हो जाए, भगवान से भी प्रार्थना करूँगी कि ये सब समय समाप्त हो जाए और हम सब बहुत ही एंजॉय करें अपने हर पर्व को, त्यौहार को। और मैं सबको कहना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। और इन बच्चों के वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इनके वीडियोस को लाइक करते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें। आपका प्यार ही इनके मनोबल को बढ़ाएगा। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।